Now today we'll discuss study of motion by graphs. ग्राफ के थ्रू हम किस तरीके से मोशन पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो स्टडी ऑफ मोशन बाय ग्राफ. ठीक है. कल आप लोगों का कंपटीशन का क्लास रहेगा. ठीक है. केमिस्ट्री का करना है, फिजिक्स का करना है बेटा. ठीक है. तो कल हम केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे. ठीक है. टाइमिंग में अभी बता दूंगा, शाम तक, रात तक बता दूंगा आपको. बाकी लोगों का 12th का कैसे अरेंज होता है उस हिसाब से फिर आपको भी मैं शेयर कर लूँगा. मतलब 9:30 10 o'clock तक मैं आपको बता दूंगा कि क्या टाइमिंग रहेगा. सो देखिए, स्टडी ऑफ मोशन बाय ग्राफ्स. तो इसके अंदर हमें मेनली जो है 3 ग्राफ डिस्कस करने हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थर्ड वन इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ. इन तीनों ग्राफ के थ्रू हम क्या करेंगे, मोशन पैरामीटर्स जो हमने 5 मोशन पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. तो ये मोशन पैरामीटर्स हम इन ग्राफ्स के थ्रू क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे. सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि किस ग्राफ से हमें किस तरीके का मोशन पैरामीटर्स ऑब्टेन होता है. तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. देखिए, नॉर्मली मैथ्स के अंदर आपने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा ही है जूनियर स्टैंडर्ड्स के अंदर. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, देखिए जैसे ये डिस्टेंस आपका एक ग्राफ शीट है. ठीक है. ये आपका इसका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आप इंडिकेट कर रहे हैं टाइम, और वाई एक्सिस पे आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्टेंस. क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्टेंस. अब लेट्स सपोज कि यदि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आया कि इट कम्स और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. कैसा आया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इस तरीके का ग्राफ आपको मिल गया. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या चीज ऑब्टेन होती है वो हम डिस्कस करते हैं. तो हमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, that slope of distance time graph gives speed. यदि डिस्टेंस टाइम कर्व का, यदि हमें कोई डिस्टेंस टाइम कर्व दे रखा है और उस कर्व का यदि हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड देगा. क्या देगा, स्पीड. अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्लोप होता क्या है. तो देखिए, मैथ्स के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री भी डिस्कस किया है, 10th में भी डिस्कस किया, अभी 11th में भी मैथ्स के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया है. तो जब भी कोई कर्व है, वो कर्व पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, जैसे ये एंगल है थीटा, तो किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो किससे दिया जाता है, tan थीटा से. किससे दिया जाता है, tan थीटा से. तो स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा, tan थीटा. और tan थीटा क्या होता है, आप राइट एंगल ट्राइंगल के यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने डिस्कस किए हैं 10th के अंदर, 11th के अंदर भी. तो tan थीटा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या होता है, tan थीटा. यहां तक समझ में आया. तो किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है, कोई भी कर्व हो, किसी भी तरीके का, स्ट्रेट लाइन हो और भी कोई कर्व लाइन हो, किसी भी तरीके का कर्व हो, तो उस कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा किससे दिया जाता है, tan थीटा से दिया जाता है.
इसे दिया जाता है tan थीटा से, और tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसकी वैल्यू यदि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो वो कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ हम एक तरीके से क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए यदि मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा, इस कर्व लाइन पर मैं क्या करूंगा, कोई भी दो रैंडम पॉइंट क्या करूंगा, इंडिकेट करूंगा। जैसे एक पॉइंट यहाँ इंडिकेट किया A और एक पॉइंट यहाँ इंडिकेट कर दिया B, ठीक है। A के करस्पॉन्डिंग मेरा टाइम है t1 और इसके करस्पॉन्डिंग मेरी डिस्टेंस है s1, और पॉइंट B के करस्पॉन्डिंग मेरा टाइम है t2 और उसके करस्पॉन्डिंग मेरी डिस्टेंस है s2। अब देखिए ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस कितना है, t2 माइनस t1, और ये जो डिफरेंस आया, ये वर्टिकल हाइट का डिफरेंस कितना आया, s2 माइनस s1। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मिला राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि ये सेम लाइन है, तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जैसे ये पॉइंट मैंने यदि C इंडिकेट कर दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया s2 माइनस s1 और बेस हो गया t2 माइनस t1। s2 माइनस s1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s2 माइनस s1 दैट इज द नेट डिस्टेंस। देखिए पॉइंट A क्या है कि ओरिजिन से उसकी पोजीशन, और पॉइंट B क्या है, ओरिजिन से पॉइंट B की पोजीशन का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो स्लोप क्या हो गया, s2 माइनस s1 हो गया डिस्टेंस, और t2 माइनस t1 हो गया टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो यहां हमने जो पॉइंट इंडिकेट किया कि दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड देगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। अब देखिए अब हम अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे और उन ग्राफ्स के स्लोप निकालेंगे। तो और उस स्लोप के बेसिस पे हम पता करेंगे कि स्पीड क्या होगी। मैंने एक सिंपल सा कर्व लिया स्ट्रेट लाइन और उससे हमने स्लोप निकाला। तो किसी भी तरीके का स्लोप, जो किसी भी तरीके का कर्व हो, उसका स्लोप हमेशा क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर बता रहा है ये डिस्टेंस बता रहा है, बेस जो है वो टाइम को बता रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड को। अब हम अलग अलग सिचुएशंस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करते हैं और उनके लिए क्या डिस्कस करते हैं, उनकी स्पीड क्या। बट उसको डिस्कस करने से पहले यदि मैं y एक्सिस पे डिस्टेंस की बजाय यदि मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता, क्या ले लेता, डिस्प्लेसमेंट। यहां हमारा हो जाता डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बजाय क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। क्योंकि यहां डिस्टेंस के बजाय क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं बेटा, पता नहीं चला। देखो यदि मैं इस y एक्सिस पे डिस्टेंस इंडिकेट करने के बजाय यदि y एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कर दूं, क्या इंडिकेट करूं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
तो यहाँ मैं y एक्सिस पे डिस्टेंस के बजाय यदि डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करूं तो अब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ आपका ये जो परपेंडिकुलर आया S2 माइनस S1 ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, टाइम। तो डिस्टेंस की बजाय क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। आया समझ में बेटा? यस सर, आ गया। मोहम्मद, अंश, कृषा, मैत्री, समझ में आया? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन सर हाँ। सुबह हुआ था क्या लेक्चर? क्या कह रहे हैं? सर सुबह था क्या लेक्चर आज? ना नहीं था। अभी एक दो दिन हो गए सुबह नहीं रखा है, ठीक है। अच्छा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नाउ विल डिस्कस डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब क्या हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसका स्पीड 0 होगा। सही कह रहा हूं? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका स्पीड 0 होगा। तो अब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो इस एक्सिस पे हमने क्या लिया, डिस्टेंस, और इस एक्सिस पे हमने लिया टाइम, यानी एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया डिस्टेंस। तो आपका जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसा होगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है, पैरेलल होती है, किसी भी एक्सिस के पैरेलल होगी, तो थीटा आपका क्या बनेगा, 0 डिग्री होगा क्या नहीं बेटा? यदि दो लाइन पैरेलल हैं, जैसे ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये लाइन कैसा एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, tan थीटा। ये हो गया tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री मतलब tan 0 क्या होता है, 0। और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, स्पीड। तो स्पीड क्या हो गई, 0। क्या हो गई, स्पीड 0। तो ये ग्राफ के हेल्प से हमने क्या किया, मोशन पैरामीटर कैलकुलेट किया। आया समझ में? कृषा, मैत्री, समझ में आया? यस सर। अब सेकंड केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। क्या हुई, कांस्टेंट स्पीड। तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ग्राफ के नेचर भी आपको याद रखने हैं। आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसका स्लोप हम ऑलरेडी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू s2 minus s1 upon t2 minus t1, and that is speed. Distance upon speed,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब थर्ड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है और वो पॉजिटिव है। कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए, हमने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ी है और वो क्या थी? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s और t के अंदर रिलेशन क्या है? s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। s किसके प्रोपोर्शनल है? t स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके से कर्व्ड लाइन है, और वो भी कर्व्ड लाइन, इसका स्लोप जो होगा वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। देखिए स्लोप क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो यदि आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो इस तरीके से कर्व्ड लाइन आएगी। और यदि इसका सेकंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन है कांस्टेंट बट नेगेटिव है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? रिलेशन वही, डिस्टेंस और ये टाइम, बट ग्राफ इस तरीके से कर्व्ड रहेगा लेकिन उसका स्लोप डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? यहां स्लोप इंक्रीजिंग है, कर्व्ड लाइन है, ये भी कर्व्ड लाइन है और ये भी कर्व्ड लाइन है, लेकिन इस कर्व्ड लाइन का स्लोप इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप डिक्रीजिंग है। इसका स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो यदि आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। सो ये आपके 3 डिफरेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हमने डिफरेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या किए हैं? प्लॉट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Anyone? Is there any doubt? No, sir. तो ये हमारा पहला ग्राफ हमने डिस्कस किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमें डिस्कस करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, उससे हमें कौन सा मोशन पैरामीटर मिलता है, वो हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो सेम वही कि इस एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे? वाई एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम प्लॉट होगा। ठीक है। अब सपोज हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां पर भी हमने क्या लिया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या लिया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? थीटा। तो इसका कितना इंक्लिनेशन है, कितना स्लोप है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration. Slope of velocity time graph gives acceleration. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें कौन सा मोशन पैरामीटर मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। अब कैसे देखें? देखिए ये ग्राफ पर 2 पॉइंट इंडिकेट किए, ये ए, ये बी। ये ए के करस्पॉन्डिंग ये ए है, ये ए के करस्पॉन्डिंग टाइम
और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 और ये पॉइंट B के करस्पॉन्डिंग हमारा टाइम और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2। अब ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ ये वाला ABC, ये एंगल थीटा। अब ये जो परपेंडिकुलर आया, ये सी ले लिया, परपेंडिकुलर आ गया v2 माइनस v1, क्योंकि इस हाइट में से ये हाइट जाएगी तो ये हो गया v2 माइनस v1 और ये डिफरेंस हो गया t2 माइनस t1। क्या हो गया? t2 माइनस t1। तो स्लोप क्या हुआ? tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ v2 माइनस v1 और बेस हुआ t2 माइनस v1। सो v2 माइनस v1 क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। देखिए, v1 इनिशियल वेलोसिटी है, v2 फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि v1 इज अ वेलोसिटी एट टाइम t1 एंड v2 इज अ वेलोसिटी एट टाइम t2। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ये होता है एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या मिला? उसके स्लोप से आपको क्या मिला?